So hello friends, Assalamu alaikum. This is me Aisha Maqsood. Welcome back to my YouTube channel Maths Hub with Aisha. And today we are going to discuss about exercise 1.2 question number 3 and question number 4. So let's begin the video. So it is exercise 1.2 question number 3 part 1. इसके अंदर वो हमारे पास कह रहे हैं कि x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 + √8 और आपने नीचे दी हुई हर वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 3 + √8 और जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में है कि x + 1/x को फाइंड आउट करें, x - 1/x को फाइंड आउट करें. तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 1/x की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे. 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? 1/x x की जगह आ जाएगा 3 + √8. अब 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम 1/x का सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं. रैशनलाइजेशन के स्टेप्स हमें क्या थे कि हमने नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करने हैं और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट वैल्यू आर मल्टीप्लाई विद 1, 3 - 1/√8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू सेम आंसर. और यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √8 का स्क्वायर. ठीक है, सो 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 8 में 8, 3 - √8 डिवाइडेड बाय 1. सो 1/x का हमारे पास आंसर आ गया 3 - √8. अब हमने फाइंड आउट करने हैं इनके पार्ट्स. एक दफ़ा आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लें और उसके बाद हर सवाल को शुरू करने से पहले आपने सिर्फ x की और 1/x की वैल्यू को जहन में रखना है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 इज x + 1/x. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? x + 1/x. x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3 + √8 प्लस यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या आई थी? 3 - √8. यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 + √8 एज इट इज़ प्लस 3 एंड प्लस माइनस माइनस √8. अब ये +8, ये वाला +8 और ये वाला -8 हुआ कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 + 3 = 6. फर्स्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है. x - 1/x. क्या करेंगे? सबसे पहले x की वैल्यू डाली 3 + √8 माइनस 3 - √8. सो 3 + √8 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8. अब ये वाला 3 इस 3 से हुआ कैंसिल बिकॉज ऑफ साइंस आर चेंज. तो यहाँ पे √8 और √8 को प्लस किया तो हो गए 2√8. ये हमारे पास आ गया सेकंड सवाल का आंसर. लेकिन अगर आपके पास एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है लाइक वो कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यू आपको ये दी हुई है और आप x - 1/x को फाइंड आउट करें, तो ये फाइंड आउट करने से पहले आपको ये सारा स्टेप करना पड़ेगा. उसके बाद आपने फिर इसको सॉल्व करना है. ठीक है ना? ये नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर पता है तो आप शुरू कर दो. ये बहुत छोटा हो जाएगा. अगर 5 नंबर का भी सवाल आता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is question number 3 of question number 3 exercise 1.2. Simply हमारे पास क्वेश्चन है x² + 1/x का होल. सो हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने x की वैल्यू डालनी है और उसका स्क्वायर लेना है. तो ये हो जाएगा √8 का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ और 1/x की हमारे पास वैल्यू आई थी 3 - √8 का होल स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर नहीं है वैल्यू. अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे और फार्मूला ओपन करने से पहले देखो अगर हम यहाँ पे ये करें ना कि a² + b², a + b माइनस b, a² - b² हो गया. ये हमारे पास स्क्वायर में बन गया और ये भी वेट 3 का स्क्वायर प्लस √8 का होल स्क्वायर a² - b². ठीक है, ये आ जाएगा 9. ये इससे कैंसिल, ये आ गया 9 - 8 था 1. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 + 1/8 का होल स्क्वायर क्योंकि वो x की वैल्यू है और स्क्वायर में फाइंड आउट करनी है. 1/x का हमने रैशनलाइजेशन की थी तो हमारे पास आंसर आया था 3 - √8 का होल स्क्वायर. इसलिए डाला क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है. तो 3² + 2 फार्मूले का
a की जगह 3 और b की जगह √8 प्लस √8 का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़, अगली ब्रैकेट को खोलने से पहले हमेशा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। सो 3 स्क्वायर -2 एज इट इज़, बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही रहेगा फार्मूले का, प्लस √8 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 √8 प्लस 8 प्लस यहाँ पे अब 3 3 ज़ा 9 -2 2 3 ज़ा 6 -6 √8 प्लस 8। सो 9 प्लस 6 √8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 6 √8 प्लस 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 8। ये देखें क्या किया, सबसे पहले हमने इसका फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करना है a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस एज इट इज़, और यहाँ पे आ गया a² माइनस 2ab प्लस b²। और फिर उसके बाद हमने 3 का स्क्वायर ले लिया तो वो आ गया 9 प्लस 2 3 ज़ा 6, हमारे पास 6 √8 इसी तरह आ गया। और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर दी और फिर इसी तरह स्क्वायर को खोला और यहाँ पे स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 6 √8 प्लस 8 एज इट इज़, अब प्लस को अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया। सो प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 6 √8 एज इट इज़ प्लस प्लस द प्लस और 8 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला 6 √8 ये वाले 6 √8 से हो रहा है कैंसिल। सो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ बच रही हैं, 9 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8। सो 9 9 ज़ा होता है 18 और 8 प्लस 8 16। सो 18 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 34। इट इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि सेम x² माइनस 1/x का स्क्वायर। पहले हमने इसे प्लस में फाइंड आउट किया, अब हमने इसे माइनस में फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू उसी तरह रहेगी 3 प्लस √8, और यहाँ पे माइनस उधर प्लस था, इधर आके ये माइनस में है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर गिवन है। इसी तरह आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया प्लस 2 a की जगह 3 √8 प्लस √8 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़, इधर लगाई ब्रैकेट 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 एज इट इज़ √8 एज इट इज़ फार्मूले की वजह से प्लस √8 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। सेम वही स्टेप्स हैं कि 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 √8 प्लस 8 माइनस ब्रैकेट लगाई 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 √8 प्लस 8। अब साइंस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ब्रैकेट ख़त्म हो। 6 √8 प्लस 8 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 6 √8 प्लस 8। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, सो ये वाला 8 भी इस 8 से कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 √8 प्लस और प्लस 2 6 √8। यहाँ पे हमारे पास हमने प्लस 6 √ और प्लस 6 √ को जब प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है, क्योंकि 2 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों प्लस होके हो गए 2। अब यहाँ पे हो कुछ यूँ रहा है कि 2 को ना प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना माइनस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंपल हमें ये बात पता है कि जब बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं होती तो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 6 ज़ा 12 और ये आ गया √8। सो दिस इज़ अवर फोर्थ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So we are going to start our question number 5 of question number 3, means part number 5 of question number 3, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि x4 + 1/x4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इट इज़ सो सिंपल टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, बट उससे पहले हमारे पास एक ईजी सी स्टेप है इसका जो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर अब आपके पास पेपर में ये वाला सवाल आता है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है. उसके बाद आप 1/x की वैल्यू को निकालोगे, फिर उसके बाद आप x + 1/x की वैल्यू को निकालोगे, और फिर उसके बाद आप x² + 1/x की वैल्यू को निकालोगे. उसके बाद ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप पहुँचोगे x4 + 1/x की + 1/x4 पर. क्योंकि ये हमारे पास x4 है तो इसका मतलब होता है x² का स्क्वायर.
तो ऑफ कोर्स पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्स फोर कहाँ से फाइंड आउट होना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, जो कि आंसर में आ रही थी 34। हम सिंपल इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू था हमारे पास 34। अब यहाँ पे दोनों का स्टेप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज, और ये आ गया 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर, प्लस इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे b आ गया प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे 34 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1156। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बन गया x4, ये इससे कैंसिल हुआ, प्लस 2 प्लस 1/x 4 इज इक्वल्स टू आ गया 1156। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू को करना है, x प्लस 1/x 4 की वैल्यू को। तो इसको हम अरेंज करके इकट्ठा कर देते हैं, x4 प्लस 1/x 4 इज इक्वल्स टू 1156। अब इधर ये प्लस 2 है, इधर आके हो जाएगा -2। सो x4 plus 1/x 4 is equals to 1154. So this is our answer of part number 5. Last part of question number 6 is x minus 1/x का whole square. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेना है x माइनस 1/x का। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास निकली थी 2√a। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वो लोग कह रही हैं कि हमने इसका स्क्वायर निकालना है। तो अगर पेपर में ये वाला सवाल आ जाए तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले x की वैल्यू तो वो देगा कि x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस √a। ठीक है, आपने 1/x की वैल्यू को निकालना है, उसके बाद x माइनस 1/x की वैल्यू को निकालना है, और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया था 2√8। ठीक है, अब हमने इनका लेना है स्क्वायर, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, उसके बाद x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√8। अब क्योंकि हमने इस होल स्क्वायर का ही आंसर निकालना है तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। दोनों पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ गया और √8 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 8 32। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू p प्लस q√2। अब उन्होंने मतलब ये है कि हमने ये वाला जो पार्ट है इसको इसके इक्वल लेकर आना है, लाइक इनकी p और q की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में से। सबसे पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करते हैं और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू का हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। ऊपर वाली वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे कि 8 को पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√2, और माइनस 3√2 को भी हमने अगली वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद इक्वल के इस तरह वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे हमारे पास अब 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में अब क्या करेंगे, इन सबको अंदर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
सो 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 3 ज़ा 24 अंडर रूट 2 एज इट इज़। यहाँ पे भी अब माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसका बन जाएगा स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस ये इससे कैंसिल हुआ और 9 2 आ गया 18। यहाँ पे हमारे पास बन गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये एज इट इज़ ही आता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनको हम प्लस लिख लेते हैं। ये 32 आ गया, 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 और माइनस 12 अंडर रूट 2। माइनस 24 और माइनस 12 हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा माइनस 36 अंडर रूट 2। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर खुलेगा, तो इसी तरह जब स्क्वायर खुला तो अंडर रूट 2 पे आ गया स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय ये आ गया 2। 16 माइनस 18 माइनस 2 और इक्वल्स टू हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 अभी एज इट इज़ प्लस 9 और ये इससे जब कैंसिल हो गया तो 9 2 आ गया 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब जो हमारे पास अरेंजिंग वाली वैल्यू है उसको हम अरेंज करके लिखते हैं। 32 प्लस 18 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अब नीचे माइनस 2 है तो माइनस 2 को हम इसके साथ भी लिख लेते हैं और माइनस 2 को इसके साथ भी लिख लेंगे। 50 डिवाइडेड बाय माइनस 2 और माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ से कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 और 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36। यहाँ पे हमारे पास आ गया 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। सो p की वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पे हम और लिखकर इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं। सो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस 25 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो इधर आ गया प्लस 18 अंडर रूट 2। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है 25 के माइनस 25 और q हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 18। क्यों 18 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 सेम है तो वो हमारे पास कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारा आंसर। So this is all for today. Hope you understand this video. If you understand this video, so let's subscribe this YouTube channel, like, comment, share with your friends and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.